हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो कल शाम कुछ घटना हुआ जिसको मैं सोच के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ, तो सोचे आप लोगों से भी बात किया जाए। इस पे आपकी कितनी सहमति है, आप बता सकते हैं मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो कल शाम ये हुआ कि अभी गांव में जो है ना, धान की कटाई चल रही है और धान काटते काटते लोगों को एक अजगर का सांप मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा था, वो भी धान के बीच में मिला। तो जो भी लोग धान काट रहे थे वो लोग डर गए बोल सकते हैं, और डर के मारे उस अजगर को ही मार दिया। तो हम किसी भी जीव की हत्या क्यों करते हैं? डर के कारण, क्योंकि हम उस जीव को देख कर के डर जाते हैं, या फिर हम उस वस्तुओं का भोग करते हैं, मतलब कि हम उस जीव को खाते हैं। ये एक दूसरा रीज़न हुआ किसी भी ये को मारने का। सांप सांप तो यहाँ पर कुछ हमला भी नहीं किया था, किसी को काटा भी नहीं था। लोग बस देखे कि धान के बीच में अजगर है और उसको मार दिए। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। हम प्रकृति के जीव, जितने भी जीव जंतु है, किसी को डर के मारे, किसी को हम अपने भोग के लिए हम जितने भी संसाधनों का उपयोग करते हैं अपने भोग के लिए ही करते हैं ना। अगर हम किसी जंगल से किसी लकड़ी को काटते हैं तब भी हम वो अपने उपयोग के लिए करते हैं, लेकिन जो जंगल में जो जीव जंतु है, हम उन जीव जंतुओं के बारे में नहीं सोचते। उन जीव जंतुओं का होगा क्या, वो कैसे रहेंगे, बस हमें वो चाहिए तो चाहिए। ऐसे ही होता है ना। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। हम कितने ही निर्दयी है, जबकि मनुष्य जो है ना वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है। लेकिन होता क्या है कि हम इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते हुए भी हम दूसरे जीव जंतुओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रकृति हमको बिना मांगे हर चीज़ देती है। हमें खाने के लिए फल देती है, रहने के लिए घर देती है। हर वो चीज़ हमको प्रकृति से ही मिलता है, और हम प्रकृति के संसाधनों का इतना ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं और उसका भोग इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि आज हम प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सच बताऊं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम जल्दी किसी से बोल भी तो नहीं पाते हैं, नहीं करो। तो कल वो जो घटना हुआ उसके बाद ही मेरा भाई है छोटा सा, वो भी गया हुआ था धान काटने के लिए। तो फिर वो मेरे को बोला कि बहुत लंबा सा था, उसको मार दिए, बहुत बड़ा सा था। हम उसको पूछे क्यों मारे उसको, तो कुछ नहीं बोला वो। पता नहीं हम मनुष्य कैसे हैं, या फिर हम इंसान कैसे हैं कि हम दूसरे जीव जंतु को देखते हैं, जिसको हमें डर लगता है उसको मार देते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? या फिर हम ना अपने घर पे, अभी जैसे बरसात का सीज़न पार हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आते हैं गांव में, घर पे, आंगन पे। तो मेरे को उन जीव जंतु के प्रति भी अब दया सी आने लगी है। वो जीव जंतु पता नहीं वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता। उसको जहाँ मन करता है वो यहाँ चले जाते हैं, उसे नहीं पता होता है कि ये हम घर के अंदर जा रहे हैं। बस वो अपने रास्ते से चले आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से भटकते भटकते। बट हम उस छोटे से जीव को भी मारते थे पहले, लेकिन अब मैं नहीं मारती हूँ उन जीवों को, क्योंकि वो ऐसे ही भटकते भटकते हमारे घर पे आते हैं। तो कृपया आप सभी से भी निवेदन है, जो जीव जंतु आपको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, बस वो अनजाने में पहुंच जाते हैं आपके घर पर, आप कृपया उससे नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको घर से बाहर कर दे किसी भी तरह से।
लेकिन हमें जीवों के प्रति एक दया का भाव रखना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए। हम मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी इंसान हैं, फिर भी हम कितने निर्दयी होते जा रहे हैं। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। प्रकृति में उस जीव जंतु का भी होना बहुत ज़रूरी है जो कि पृथ्वी पर रहते हैं हमारे साथ साथ, उनका भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे ना तो हम भी नहीं रहेंगे। फिर हम प्रकृति के जीवों को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। तो मेरा संदेश आप लोगों के लिए बस यही है कि आप जितने भी जीव जंतु है प्रकृति में, चाहे वो छोटा हो या फिर बहुत बड़ा हो, उन सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखें। हाँ, और एक चीज़ मुझे कहना है, हम तो अपने प्रकृति के जितने जीव हैं उन जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव नहीं रखते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, हम उन बच्चों को भी उन जीवों के प्रति दया का भाव रखने के लिए नहीं सिखाते हैं। उन बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि जो भी तुम्हें खतरा लगे, जैसे सांप देखते हो तो सांप को जल्दी से मार दो। जो भी खतरा वाले जीव है उन जीव जंतुओं को जल्दी से मार दो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के प्रति दया का भाव डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति के जितने भी जीव हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि हम तो उनसे बच सकते हैं। लेकिन वो तो अपने बचाव के लिए हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन हम उससे बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम उसका एक सॉल्यूशन तो नहीं है ना हम उसे मार दे। तो मारना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम उसे छोड़ के जाने भी तो दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। तो आज का संदेश मेरा प्रकृति के नाम था। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे, उम्मीद करते हैं अच्छी लगे। आप भी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।